आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश जी की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना तथा पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से जाना जाता है, यह एक हिंदू त्यौहार है जो भगवान गणेश जी के जन्म का जश्न मनाता है। जो हाथी के सिर वाले देवता हैं, भगवान गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। गणेश चतुर्थी भारत में सबसे व्यापक रूप में मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। भगवान गणेश जिन्हें सभी बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है, सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाते हैं। भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। कुछ लोग एक दिन के लिए भगवान गणेश जी की स्थापना करते हैं, तो वहीं पर कुछ लोग 5, 7 या फिर 10 दिन के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो आप चाहे जितने दिन के लिए भी गणेश जी की स्थापना करें, पूजा विधि और स्थापना विधि यही रहती है। तो चलिए गणेश जी की स्थापना की पूजा विधि को अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने घर में आप गणेश जी की स्थापना के लिए स्थान का चुनाव कर लें। स्थान को चुनते समय ध्यान रखें कि आपको पूजा करने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, क्योंकि गणेश जी जितने दिन के लिए स्थापित रहते हैं उन्हें उतने दिन तक हिलाया डुलाया नहीं जाता। घर में गणेश जी की स्थापना का उपयुक्त स्थान चुन लेने के बाद उस स्थान को साफ करके सुंदर रंगोली बना दें, चौक पुर दें, चौकी लगा दें और चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा दें। हो सके तो सुंदर झांकी फूलों की लड़ियों से सजा दें, छोटा सा पंडाल का लुक दे दें। यहाँ पर मैंने चौकी लगा दी है और चौकी पर पीला वस्त्र बिछा दिया है। चौकी लगाने के बाद सबसे पहले अक्षत का आसन देते हुए हम भगवान गणेश जी को और माता रिद्धि सिद्धि को विराजमान करेंगे। हम गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति लेंगे और इस प्रकार से गणेश जी को स्थापित कर देंगे। एक बार मूर्ति स्थापित करने के बाद विसर्जन तक मूर्ति को हिलाना डुलाना नहीं है। इसके बाद अपने मंदिर के गणेश जी जिनकी पूजा हम प्रतिदिन करते हैं, उन्हें भी हम साथ में विराजमान कर देंगे। सुपारी के स्वरूप में माता रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी के दोनों तरफ विराजमान कर देंगे। गणेश चतुर्थी पर कलश स्थापना करना अनिवार्य होता है, तो इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले अक्षत से अष्टदल कमल बना लेंगे। अष्टदल कमल बनाने के बाद हमें एक तांबे या पीतल का कलश लेना है। कलश पर कुमकुम या रोली से स्वास्तिक बना लेना है और कलश के मुख पर मौली बांध देंगे। कलश को अष्टदल कमल के ऊपर रखकर उसमें सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। उसके बाद शुद्ध जल कलश के कंठ तक भर देंगे। इसके बाद कलश में हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, अक्षत, फूल और रोली डालेंगे। इसके बाद पंच पल्लव डाल देंगे। यहाँ पर मैंने पान के 5 पत्ते लिए हैं। पान के स्थान पर आप आम या अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। पत्ते को रोली से टीक लेंगे। पत्ते को कलश के मुख पर इस प्रकार से सजा देंगे। कलश पर अक्षत से भरा हुआ पूर्ण पात्र रख देंगे। इसके बाद हमें एक पानी वाला नारियल लेना है। नारियल पर चुनरी तथा मौली बांध देंगे। चुनरी के स्थान पर आप लाल रंग का वस्त्र भी लपेट सकते हैं। नारियल को कलश के मुख पर इस प्रकार से रख देंगे। तो इस प्रकार से हम कलश की स्थापना कर लेते हैं। भगवान गणेश जी, माता रिद्धि सिद्धि और कलश की स्थापना करने के बाद अक्षत का आसन देते हुए अखंड ज्योति को हम विराजमान कर देंगे। धूप तथा दीपक को प्रज्वलित करके हम गणेश चतुर्थी की पूजा को आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले फूल की सहायता से हम सभी पर जल का छींटा देंगे, सांकेतिक स्नान का भाव करते हुए। इसके बाद भगवान गणेश जी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ अर्पित करने के बाद भगवान गणेश जी को यहाँ पर मैं पटका अर्पित करूँगी और माता रिद्धि सिद्धि को वस्त्र अर्पित कर दूँगी। आप वस्त्र के स्थान पर कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद सभी को चंदन रोली से तिलक कर देंगे। गणेश जी की पूजा करते समय मन ही मन गणेश जी के मंत्र का जाप करते रहें। यदि आप गणेश जी के मंत्र जाप को नहीं जानते तो मन ही मन में गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया कहते हुए पूजन करें। गणेश जी को सिंदूर भी चढ़ाया जाता है, तो गणेश जी और माता रिद्धि सिद्धि को सिंदूर अर्पित कर देंगे। सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी को और माता रिद्धि सिद्धि को इत्र भी अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश जी को लाल फूल बेहद प्रिय है, तो यहाँ पर मैंने गुलाब का फूल गणेश जी और माता रिद्धि सिद्धि को अर्पित कर दिया है।
कलश तथा दीपक को भी फूल अर्पित कर देंगे। गणेश जी की पूजा में दूर्वा घास का बहुत अधिक महत्व होता है, तो दूर्वा घास भी गणेश जी को अर्पित करें। यदि आपको दूर्वा घास रोजाना नहीं मिल पाता है तो आप चढ़ी हुई दूर्वा घास को दोबारा धुलकर आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद गुड़ और नारियल का भोग भगवान गणेश जी को अर्पित करेंगे। सूखा नारियल का जो गोला होता है आधा कर ले, उसमें अंदर गुड़ रखकर भगवान गणेश जी के समीप रख दें। जितने दिन के लिए गणेश जी स्थापित रहते हैं उतने दिन तक गुड़ नारियल गणेश जी के पास रखा रहे। इसके बाद गणेश जी को प्रिय मोदक प्रसाद यहाँ मैं गणेश जी को अर्पित कर दूंगी। इसी के साथ मैं और भी मिठाइयाँ गणेश जी को अर्पित कर दूंगी। साथ में ऋतुफल के रूप में सेव फल भी अर्पित कर दूंगी। भोग प्रसाद के साथ पीने के लिए जल का पात्र भी अर्पित कर दूंगी। आपके पास जो भी है आप उसे भगवान गणेश जी को प्रेम पूर्वक अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद एक लोटा जल भरकर चौके पर रख देंगे। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर हम गणेश चतुर्थी की कथा को सुनेंगे। यदि आप गणेश चतुर्थी का व्रत रहते हैं तो कथा सुनना अनिवार्य रहता है। कथा सुनने के बाद अक्षत पुष्प को गणेश जी के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे और थोड़ा सा पुष्प लोटे में डाल देंगे। इस लोटे जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश जी की और माता रिद्धि सिद्धि की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम आरती को 2 बार जल से उगार देंगे। भगवान को आरती दिखाकर स्वयं तथा परिवार के सदस्यों को आरती दिखा देंगे। इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा समर्पित कर देंगे और सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर पूजा की चौकी के ऊपर से घुमाते हुए हम 3 बार जल का फेरी लगा देंगे और हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलती के लिए भगवान गणेश जी माता रिद्धि सिद्धि से क्षमा प्रार्थना करेंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी से और माता रिद्धि सिद्धि से परिवार की सुख शांति और कल्याण हेतु विनती करेंगे और जितने दिन का आपने गणेश जी की स्थापना का संकल्प लिया है वह भी गणेश जी से कहें। पूजा के बाद आपको चौकी का विशेष ध्यान रखना है, इसे हिलाना डुलाना नहीं है। जितने दिन के लिए गणेश जी की स्थापना करें उतने दिन सुबह और शाम को भोग प्रसाद दोनों समय की आरती गणेश जी की जरूर करें। शाम के समय फूल को हटा दें। दूसरे दिन पूजा में ताजे फूल बप्पा को चढ़ाएं। पूजा में यदि आपने अखंड दीपक जलाया है तो इसे जलने दें और समय समय पर इसका निरीक्षण करते रहें और यदि आपने छोटा दीपक जलाया है तो इसे शांत होने के बाद हटा सकते हैं। तो इस विधि से गणेश चतुर्थी स्थापना पूजा विधि संपन्न होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शंकर जी का पोरिया, गणपति बप्पा मोरिया।